मेन कारण ये सरकार को गिराने का षड्यंत्र है। जिलाधिकारी महोदय ने 2 माह ही में ही इस मामले को जो तहसीलदार आदेश किए थे उसी को बहाल कर दिया सर। बिना न टीम गठित किए पैमाइश का, न हमको मौका दिए कुछ सुनने का। हम लोग गए, बोले कि देखो शासन से ऊपर से आदेश है। ठीक है, कहा ऊपर से आदेश है? एसडीएम और जिलाधिकारी ने ऊपर से आदेश जी, ऊपर से आदेश है। ऊपर में कहाँ से आदेश सर ये नहीं बताए, बोले कि हम दबाव में ऊपर से आदेश है। तो हमने कहा सर ठीक है, अगर हमारी घर अगर खलिहान की भूमि में है तो आप गिरा दीजिए, लेकिन एक बार आप पैमाइश करा के अस्थायी चिन्हित करवा दिए कि सर खलिहान का रबका कहाँ से कहाँ तक है। ये इतना भीड़ जो इकट्ठी हुई है, ये सब लोग आपके पक्ष में हैं? जी, यहाँ सर देखिए गलत हो रहा है, सारा सर गलत हो रहा है। हाँ सर, मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि सर यहाँ न्याय करें, पैमाइश सबकी उपस्थिति में पैमाइश हो जाए एसडीएम की देखरेख में, और अस्थाई सर चिन्हित कर दिया जाए। उसके बाद सर हमारा ध्वस्तीकरण किया जाए, न उससे पहले सर पूरा आप लोग सब लोग इसी सहमत हैं? नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस समय हम कुशीनगर जनपद के एक ग्राम सभा में हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, भीड़ लगा करके। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतनी भीड़ यहाँ पे मौजूद क्यों है। तो जब हमने इस बात को पता करने का प्रयास किया तो यहाँ जो है बहुत ही बड़ा आरोप, बड़ा ही गंभीर आरोप यहाँ के जो है प्रशासन पे, यहाँ के लोगों द्वारा जो है लगाया गया। बताया ये जा रहा है कि हमारे पीछे जो आप मकान ये देख रहे हैं, इस मकान को जो है खरिहान की ज़मीन में बना हुआ बता करके इसको गिराने का जो है नोटिस इन लोगों को दे दिया गया है। लेकिन जब इन लोगों से पूछा गया कि क्या यह मकान जो है खरिहान में ही बनी है, तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, यह मकान हमारा बरसों पुराना है और यह खरिहान की ज़मीन में न होकर के बल्कि आबादी की ज़मीन में है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर ये मान लेते हैं कि खरिहान में ही बना है तो क्या इसकी नापी हुई, इसका पैमाइश हुआ? इन लोगों के जानकारी में है कि इसकी कब नापी हुई? तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, बिना नापी किए हुए, बिना पैमाइश किए हुए इसे गिराने का जो आदेश आ गया, और इसके पीछे कोई जो है दबंग व्यक्ति है। अब इन लोगों के से हम जानेंगे कि आखिर क्या है मामला। अपना नाम बताइए। हमारा रामाधान नाम है। क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, मामला ये है कि ये लोग मानते हैं कि मेन कारण ये सरकार को गिराने का षड्यंत्र है। अच्छा सुनिए, इस सरकार, हाँ जी, आज मानते नहीं, सरकार जो चला रही है, राशन गल्ला सब कुछ दे रही है। आज जो सरकार इन लोगों को जो जनता दे रही है, तो इन लोगों को किरकिरी पड़ गई है। गरीबों को जो, मतलब सरकार को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ क्या मामला है, क्या कर रहे हैं? देखिए, मकान गिरेगी, सभी गरीबों का घर है। अच्छा, ये कौन अमीर नहीं है, खून पसीने की कमाई से बनवाए हैं। आपका क्या नाम है? सर श्याम बदन पासवान। श्याम बदन जी, मकान आपका है? जी, आपका मकान है जी। इस मकान को क्यों गिराने की बात करोगे? सर देखिए, बीते 8/8/16 को हमारे घर नोटिस आया कि आपका मकान खलिहान की ज़मीन में, जबकि सर ये बरसों पुरानी मकान है। 311 नंबर की आबादी है सर, ये जिसमें मकान बना है। जी जी, ठीक है। उसके उसके बाद सर एक है कि खलिहान है, तो हमको मौका सर नहीं दिया गया। उसके बाद 16/8/23 को ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया सर। कहाँ से आदेश हुआ ये? तहसीलदार महोदय के यहाँ से। अच्छा, तहसील से। ठीक है। उसके बाद सर हम लोग नारायण उच्च न्यायालय गए। यहाँ गए सर, तहसील में गए, एसडीएम ने भगा दिया, जिलाधिकारी भी नहीं सुने। हमने एप्लीकेशन दिया, बोले ठीक है मैं कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्रवाई करने के बाद भी सर हमारे घर 17 तारीख को नोटिस लग गया कि आप अपना मकान 24 तक खाली कर दीजिए, नहीं तो अगर नहीं खाली करेंगे और अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, नहीं तो हम खाली कराएंगे तो जो भी व्यय आएगा खर्च हम आपसे वसूला जाएगा। उसके बाद सर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया। उसके बाद सर न्यायालय ने हमारी बात सुनते हुए तहसीलदार महोदय के आर्डर को सस्पेंड कर खारिज कर दिया सर। उसके बाद सर उन्होंने माननीय जिलाधिकारी को आदेश दिए कि इस मामले को 6 माह में निस्तारित कीजिए। सर उस जिलाधिकारी महोदय ने 2 माह ही में ही इस मामले को जो तहसीलदार आदेश किए थे उसी को बहाल कर दिया सर। बिना न टीम गठित किए पैमाइश का, न हमको मौका दिए कुछ सुनने का। हम लोग गए, बोले कि देखो शासन से ऊपर से आदेश है। हमने कहा ठस ठीक है, कहा ऊपर से आदेश है? एसडीएम और जिलाधिकारी ने ऊपर से आदेश? जी, ऊपर से आदेश है। ऊपर में कहाँ से आदेश? सर ये नहीं बताए, बोले कि हम दबाव में ऊपर से आदेश है।
अच्छा। तो हमने कहा सर ठीक है, हाँ। अगर हमारी घर अगर खलिहान की भूमि में है तो आप गिरा दीजिए, लेकिन एक बार आप पैमाइश करा के अस्थाई चिन्हित करवा दिए कि सर खलिहान का रबका कहाँ से कहाँ तक है। हमारे घर के अलावा सर 17 घर को और नोटिस दिया गया है, लेकिन खलिहान की भूमि सर 76 डिसमिल है, जबकि वो जो मौके पर नोटिस लगाए हैं उसकी कुल आबादी सर 3 बीघा से ऊपर है, लगभग 200 डिसमिल से ऊपर है सर। उसके बाद सर फिर 2/12/23 को सर एक गाड़ी आई सफ़ेद की, उसमें 3-4 होमगार्ड सिपाही लोग थे, एक सादे ड्रेस में, तो वो नोटिस लगा कर चले गए कि आपका मकान खाली कर दीजिए, कल हम आपका मकान सोमवार को 4/12/23 को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सर इसी मामले सर फिर हम लोग गए हैं उच्च न्यायालय और यहाँ सर रिट याचिका दाखिल किए हैं। हमने एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया कि सर हम उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया सर, जब तक वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश नहीं दे देते हैं तब तक हमारा ध्वस्तीकरण न किया जाए। ये सुनने के बाद भी सर लाकर हमारे दीवार पर नोटिस लगा दिए एसडीएम ने। जी। और सर घर का सारा सामान खाली करवा दिए हैं। तो खाली प्रशासन ने करवाया कि आप लोग स्वयं कर लिए? नहीं सर, प्रशासन इंस्पेक्टर साहब आए थे 2 गाड़ी लेकर, और वो बहुत सर बदतमीजी से बात कर रहे थे, बोले थे घर खाली नहीं करोगे तो ऐसा धारा लगाऊंगा, गैंगस्टर लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, जो 2-4 कट्टा खेत तो भी बिक जाएगा, छूटेगा नहीं तुम लोग। तो हम लोग सर डर के मारे अपना घर खाली कर दिए सर। जी। इस संबंध में कभी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गए आप लोग, कोई एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नहीं? जी, मुख्यमंत्री पोर्टल से हमने अपना एप्लीकेशन दर डाल दिया, अवगत कराया 3-3 बार, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डाले हैं, मुख्यमंत्री जी जो है दरबार भी लगाते हैं, तो कभी उस दरबार में जाकर के आप लोग जो है उनसे मिलने का प्रयास किए? सर हम 2 बार लोग गए थे, लेकिन सर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। वो लोग बोले कि ये लखनऊ है। लखनऊ तो वो रहते ही हैं, अभी जैसे गोरखपुर जब शहर में होते हैं तब उनका दरबार लगता है, वो ऐसे आप ही जैसे लोग जो पीड़ित हैं उनकी बातों को सुनते हैं, तो उस कैंप कार्यालय यहाँ गोरखपुर में नहीं कभी गए? नहीं सर, हम गंदी पे 2 बार गए थे, लेकिन सर मुलाकात नहीं हो पाई, लेटर देकर चले आए सर। अच्छा जी। तो आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? सर हमारे परिवार में हम रहते हैं, हमारी मम्मी हैं, चाची हैं और बड़ी मम्मी हैं। हमारे पिताजी सर 3 भाई थे, 2 भाइयों की हत्या हो चुकी है। 2 भाइयों की हत्या हो गई? हमारे पिताजी की सर आज सन 1987 में हत्या हो गई, और हमारे चाचा हैं उनका हत्या 2002 में हत्या हो गई। सर हमारे पिताजी के मुँह में 35 साल हो गए, हमारे चाचा जी के मुँह 21 साल हो गए, और लेखपाल सर रिपोर्ट लगाया है कि मकान बने हुए 5 साल हुए हैं। लेखपाल ने रिपोर्ट, क्या नाम है लेखपाल का? सर वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी। जी जी, वीरेंद्र साइथवार है सर, लेकिन 5 साल लगाए हैं सर रिपोर्ट में। जबकि हमारे हमारे मकान 5 पूछ चलिया बता मर होता, 5 साल का मकान है, 20 साल बम चले हो गई, 3 घंटा बम चलाए है, बम चलाए सजी कर वही पर सब घर ढाने के लिए हमारा लड़का है, बाप पे मुँह नहीं देखते, हेती मुड़ कर है, हेती मुड़ का लड़का हमारा रहना है, और राधे कृष्णा अनुरुद्ध मरवा दे। अच्छा, आप जो है ये इतना भीड़ जो इकट्ठी हुई है, ये सब लोग आपके पक्ष में हैं? जी। यहाँ सर देखिए गलत हो रहा है, सारा सर गलत हो रहा है। हाँ सर, मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि सर यहाँ न्याय करें। यहाँ का जो है सांसद कौन है? यहाँ सर विजय दुबे हैं। विजय दुबे जी बीजेपी से हैं? जी, बीजेपी से। विधायक कौन है? यहाँ का मोहन वर्मा विधायक है सर। आप इन लोगों के पास भी गए थे? गए थे सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, कुछ नहीं सुन रहे हैं सर। विधायक भी नहीं सुने? विधायक भी नहीं सुन रहे हैं, सांसद भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा जी। कोई सुनवाई नहीं है। हम कह रहे हैं सर कि मान लीजिए हमारा मकान खलिहान में है, ठीक है, गिरा दिया जाए, लेकिन पैमाइश करके चिन्हित करा दिया जाए खलिहान का रबका कहाँ से कहाँ तक है। यही चाहते हैं? जी, यही चाहते हैं सर। हाँ सर, पहले पैमाइश सबकी उपस्थिति में पैमाइश हो जाए एसडीएम की देखरेख में, और अस्थाई सर चिन्हित कर दिया जाए, उसके बाद सर हमारा ध्वस्तीकरण किया जाए, न उससे पहले सर ध्वस्तीकरण। पूरा आप लोग सब लोग इसी सहमत हैं? सर हम लोग वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, हम जहाँ तक हम पहुँचने लायक सर वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अगर खलिहान में होगा तो गिरने देंगे? हाँ, खलिहान हो जाए तो हम गिर जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। वो तो जिम्मेदार रहे, उनकर घरवा कहाँ बा? तो ये इस गांव का जो है पूरे आप लोग जो है बयान देख ही लिए, पूरे गांव की जो है मत भी देख लिए। मुंडेरा खागी गांव है, इन सभी लोगों का एक मत से कहना है कि मकान अगर गिरता है तो गिर जाने दीजिए, लेकिन उसके पहले जो है इसकी पैमाइश हो जाए,
बता दीजिए, साबित कर दीजिए कि यह मकान जो है खरिहान में है। अगर खरिहान में अगर है तो मुझे गिर जाने से कोई आपत्ति नहीं है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।